आपने फोर्ट तो कई सारे देखे होंगे, लेकिन क्या किसी ऐसे फोर्ट के बारे में सुना है जहां हजारों आत्माएं घूम रही हो? एक ऐसा फोर्ट जिसकी रखवाली आज भी वहां के सिपाही करते हैं। अगर कोई रात के अंधेरे में वहां आने की कोशिश करता है तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हम बात कर रहे हैं पुणे फोर्ट की, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तेजी से तरक्की करने वाले पुणे शहर के कई ऐसे राज हैं जो हर कोई नहीं जानता। अगर आप पुणे के फोर्ट के पास जाकर लोगों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि किले से हर रात लड़ने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे दो सेनाएं आपस में लड़ रही हों। कभी बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। ऐसी ही एक घटना को अपनी आंखों से देखा है वहाँ के दो लड़कों ने, जो रात के अंधेरे में महाराज शिवाजी के गढ़ गए। वैसे तो वीर शिवाजी के महाराष्ट्र में कई किले हैं जिनकी वजह से वहाँ के लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ पसीने छुड़ाने वाले हॉरर प्लेस भी शामिल हैं। एक शाम दो भाई नितिन और सुभाष सिंहगढ़ फोर्ट में घूमने का प्लान बनाते हैं। ठंड के मौसम में दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ घूमने नहीं, उनके पास होती है शराब की कुछ बोतलें जिनसे वो रात के अंधेरे में अय्याशी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों भाई पूरा फोर्ट घूमते हैं और अपने लिए एक साफ जगह देखते हैं। सर्दी का मौसम था, इसलिए अंधेरा जल्दी होने लगा और देखते ही देखते फोर्ट खाली हो गया। उस सुनसान किले में बस वो दो भाई बचे थे। दोनों ने बैग में से बोतलें निकाली और पीना शुरू कर दिया। सब सही चल रहा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे, माहौल बन रहा था। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नितिन सुभाष से पूछता है, इतनी रात को बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आई? तभी आवाज बंद हो जाती है। दोनों इग्नोर करके अपने ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। तभी और जोर से रोने की आवाज आती है। दोनों आवाज सुनकर उठ खड़े होते हैं। तभी सुभाष कहता है, शायद किसी का बच्चा खो गया है। नितिन भी लंबी सांस लेता है और कहता है, आप सही कह रहे हैं, किसी टूरिस्ट का बच्चा होगा। फिर दोनों बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी तलाशने के बाद भी बच्चा मिलता नहीं। फिर दोनों अलग अलग देखने का डिसाइड करते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन काफी टाइम तक किसी को कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते सांस फूलने लगती है। तभी सुभाष को एक छोटा बच्चा बैठा मिलता है। सुभाष की सांस में सांस आती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, बेटा अब आप चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको आपके घर ले जाऊंगा, आपके माँ पापा के पास चलो। वो बच्चा उसकी आंखों में आंखें डालता है और कहता है, मैं कभी अपने घर नहीं जा सकता, मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ बंद गया हूँ। ये सुनकर सुभाष घबरा जाता है। इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो उससे बोलता है कि बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो हम मेरे भाई को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ आपका ऐसे अकेले रहना सही नहीं है। वो बच्चा उदास होकर बोलता है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मरने वाले दोस्त भी मेरे यही हैं। ये सुनकर सुभाष सहम जाता है। बच्चा बोलता है, एक बार पीछे देखिए, वो सब आपके पीछे हैं। सुभाष पीछे देखता है और उसे काफी सारे बच्चे दिखते हैं जिनको जगह जगह चोट लगी होती है। सुभाष जैसे ही दोबारा बच्चे की तरफ मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं होता। सुभाष ये सुनते ही वहाँ से भागता है अपने भाई नितिन को ढूंढने के लिए। हड़बड़ी में वो गिरते पड़ते वहाँ पहुँचता है जहाँ दोनों पहले बैठे थे, लेकिन उसे नितिन कहीं नजर नहीं आता। चारों तरफ देखने के बाद उसे जमीन पर घसीटने के निशान मिलते हैं। सुभाष अब और डर जाता है। वो उन निशानों का पीछा करता है। एक खुले मैदान में उसे अपना भाई जमीन पर पड़ा मिलता है। वो अपने भाई का सर गोद में लेकर उसे उठाने की कोशिश करता है। सुभाष को देख नितिन रोने लगता है और उसे कहता है, भाई मैं मरते मरते बच गया। सुभाष जल्दी से नितिन को उठाता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। किले के बाहर पहुँचने पर नितिन उसे बताता है कि बच्चे को तलाश करते करते मैं वापस जहाँ हम बैठे थे वहीं चला गया था। मैं अपना ग्लास उठाकर पीने ही वाला था कि मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैंने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कपड़ों को पकड़ा। मैं उसे समझ पाता इससे पहले उसने मुझे जमीन पर घसीट कर कहीं ले जाना शुरू कर दिया। मैं आवाज लगाता रहा, भाई बचाओ बचाओ। उसने मुझे एक जगह ले जाकर पटक दिया। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो मुझे मार रहे थे। मैंने जब उनसे छोड़ने को बोला तो उनका सरदार वहाँ पर आया। उसने कहा, हमने इतनी मुश्किल से इस किले को जीता है और तुम यहाँ ये सब करने आ गए, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। फिर दोबारा सबने मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किसी के पैरों की आवाज आई और सब गायब हो गए। मैंने देखा तो आप थे भाई। नितिन की बात सुनकर सुभाष के होश उड़ गए। दोनों वहाँ से भाग गए। कुछ टाइम बाद दोनों ने किले के बारे में रिसर्च की। तब पता चला वहाँ एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे मर गए थे। शायद वो बच्चा भी उन्हीं में से किसी एक का होगा। ये दिल दहला देने वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और देखते रहिए फैक्टिफाइड।